अगर एसेट फिक्स एसेट है वो भी टेंजिबल तो उस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। अगर एसेट अगर आपका इंटेंजिबल है तो उस पर क्या लगेगा? अमोर्टाइजेशन। और अगर एसेट वेस्टिंग एसेट है तो उस पर क्या लगेगा? डिप्लीशन लगेगा। क्या लगेगा? समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? दो मेथड हैं डेप्रिसिएशन के जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिनको बोलते हैं एसएलएम और दूसरा क्या बोलते हैं? डब्ल्यूडीवी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो डेप्रिसिएशन की क्लास होने वाली है, क्लास 11th और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डेप्रिसिएशन के मीनिंग और कॉन्सेप्ट, ताकि हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ पाएं और सॉल्व कर पाएं। तो चलिए अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह। आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 8 years और आप देख रहे हैं ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग। हम स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन, जिसके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। वो क्लास 11th हो चाहे बीकॉम हो, डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आता ही आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर में डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन ना आए। तो हम डेप्रिसिएशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कहाँ लगता है। फिर देन हम क्या करेंगे, क्लासेस के अंदर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर मार्क्स क्या हो जाएं? पक्के हो जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का सबसे पहले अगर मैं मीनिंग समझाऊं, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशिंग इन द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना, उसकी क्वालिटी खराब होना, क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाना और वैल्यू क्या हो जाता है उस एसेट की? कम हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है? वो डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, किसकी वजह से होता है? क्यों होता है भाई एसेट की वैल्यू में डिक्रीज? वो इसलिए होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एसेट को यूज कर रहे हैं पासिस ऑफ टाइम की वजह से। टाइम हो गया बहुत ज्यादा हमारे पास रखा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं एग्जांपल आपको और अच्छे से समझाऊं, हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर जिसको एसेट का मतलब नहीं पता, तो मैंने ऑलरेडी एसेट की वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। वो वहां से देख ले कि एसेट मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब होता है, तो और क्लैरिटी हो जाएगी समझने में। तो आओ अब देखते हैं। तो मैंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब एसेट की वैल्यू कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किसी वजह से होता है? यूसेज। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने फोन खरीदा, ये मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ये मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। अब इस पे मेरा डेप्रिसिएशन लगता है? बिल्कुल लगता है। देखो, आज मैंने फोन खरीदा, अब इसे हाथ में यूज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, अब 2 महीने हो गए। क्या मैं, अगर मैंने 20,000 रुपये का फोन खरीदा, क्या मैं 2 महीने बाद 20,000 रुपये का सेल कर दूंगा मार्केट में? नहीं करूंगा। तो 2 महीने में जो उसकी वैल्यू कम हुई, वो किसकी वजह से कम हुई? यूसेज की वजह से। उससे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद अगर नहीं हुआ, या मैंने क्या करा, फोन खरीदा, 20,000 रुपये का देखा और चुपचाप मैंने क्या कर दिया? रख दिया बॉक्स के अंदर। अगर मैं उसे 1 साल बाद सेल करूंगा, क्या मैं उतने में ही सेल कर लूंगा? नहीं करूंगा। मतलब क्या हुआ? अगर मैंने एसेट को लिया, यूज करा, देखा, यूज भी नहीं किया, रख दिया, लेकिन टाइम बीतने की वजह से भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उससे भी क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तीसरा, एक्सीडेंट। फोन लिया, गिर गया, टूट गया, ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू कम हो गई, वो क्या हुआ? डेप्रिसिएशन लग गया, उसमें क्या आ गई? खराबी। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के, जिससे एसेट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला? टेंजिबल फिक्स एसेट। अब देखो, जैसे टेंजिबल नहीं पता, तभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मैंने वीडियो अपलोड करी है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाओ, हम देख लेते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेंजिबल। और साथ में क्या? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है? जिसको बेसिकली हम बिजनेस में यूज करने के लिए लेते हैं, उसको सेल पर्पज से खरीदते नहीं है। तो मतलब सिर्फ किस पे लगने वाला है डेप्रिसिएशन? फिक्स एसेट पे। क्या करंट एसेट पे लगेगा? नहीं। क्या इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं। इंटेंजिबल एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। मतलब अगर यहाँ पे मैं इंटेंजिबल एसेट लिख दूं, तो उससे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ना बोल के क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। वैसे ही एक और एसेट होता है जिसे बोलते हैं वेस्टिंग एसेट।
उस पर आपका लगता है डिप्लीशन। क्या लगता है? डिप्लीशन। मतलब क्या हुआ, सब डेप्रिसिएशन ही है, बस सबके नाम अलग अलग हैं क्योंकि एसेट के टाइप सबके अलग अलग हैं। मैंने क्या बोला, अगर एसेट फिक्स एसेट है वो भी टेंजिबल तो उस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। अगर एसेट अगर आपका इंटेंजिबल है तो उस पर क्या लगेगा? अमोर्टाइजेशन। और अगर एसेट वेस्टिंग एसेट है तो उस पर क्या लगेगा? डिप्लीशन लगेगा। क्या लगेगा? डिप्लीशन। आई होप यहां तक क्लियर होगा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसके दो फेमस मेथड हैं जो सबको पता है और आई होप सबको पता भी होना चाहिए। दो फेमस मेथड हैं। वैसे डेप्रिसिएशन के मेथड बहुत सारे होते हैं, दो नहीं होते। एक का नाम होता है एसएलएम, एक का नाम होता है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्ट्रेट लाइन मेथड। और डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके और भी नाम होते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल मेथड, मतलब कितना मेथड लग रहा है, इसका डिमिनिशिंग होता है, और वैल्यू चेंज मेथड होता है। बहुत सारे नाम होते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। और प्रॉपरली इनको मतलब जो आपका बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना, जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, वो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी है। और इसी पे क्वेश्चन 11th में भी आते हैं, बीकॉम में भी आते हैं। हाँ, बीकॉम में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सटेंशन आता है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे क्लासेस के अंदर। और पहले तो स्टार्टिंग दोनों के लिए चलेंगी कि 11th 12th कहाँ तक होगा। जैसे ही 11th क्लास का मेरा डिप्रिसिएशन का खत्म हो जाएगा, मैं बोल दूंगा यहाँ तक 11th क्लास के लिए, अब मेरा बीकॉम के लिए, तो वहाँ से बीकॉम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीकॉम वाले देखना छोड़ दें, ना ना, बीकॉम वालों को कॉन्सेप्ट सारा अभी से ही देखना पड़ेगा। और 11th वाले जो आगे बीकॉम में पहुंचेंगे उनको ढंग से अभी क्लियर कर लो, बाद में ये बेसिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम क्या होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, एसएलएम का मतलब होता है जहां पर डेप्रिसिएशन सेम लगता है। क्या बोला मैंने? सेम। डब्ल्यूडीवी जहां पर डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता रहता है। देखो अभी सारा मैं सारे एग्जांपल दे दूंगा, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैंने क्या बोला? एसएलएम। एसएलएम में क्या होता है, जहां पर डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। डब्ल्यूडीवी जहां पर डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। एसएलएम के अंदर वैल्यू जीरो हो सकती है, डब्ल्यूडीवी के अंदर वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब इसे हम मैं एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे मैंने क्या बोला, सपोज 1 लाख की कोई मशीन खरीदी थी, ध्यान देना, हर साल उसकी 10% वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या बोला? हर साल कम। अगर वो ओरिजिनल मेथड है, ये एसएलएम के अकॉर्डिंग है, तो मैंने क्या बोला? ओरिजिनल जो एक्चुअली में, तो हर साल कितना रहेगा? 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। अगर ये चलता रहेगा तो 10 सालों में इस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन डब्ल्यूडीवी में ऐसा नहीं होता, डब्ल्यूडीवी में ऐसा नहीं होता। क्या होता है उसके अंदर? अगर 1 लाख की मशीन है तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 लाख पे 10% लगेगा। कितना आएगा? 90,000। फिर अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 90 पे लगेगा। क्या होगा? 9,000। फिर 81। तो ऐसे चलता रहेगा। अगर लास्ट में वैल्यू 1 भी बचेगी ना, तब भी अगर इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो 0.1 बचेगा, अगला वैल्यू क्या आएगी? 0.9। अब 10% लगाओगे तो 0। मतलब इसमें वैल्यू 0 होने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब कभी हो ही नहीं सकती। इसके अंदर वैल्यू, इसमें वैल्यू 0 हो सकती है। देखो कैसे, पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। कितनी वैल्यू आई? 90,000। अब अगले साल भी वैल्यू कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000। मतलब क्या बोला इसने? बोला ओरिजिनल और एसएलएम, मतलब जो एक बार लगा दिया स्टार्टिंग में उसे यूज करना है। हाँ, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ वो महीने के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा वो समझा दूंगा। लेकिन ये क्या होगा, एक बार जो अप्लाई हो गया ओपनिंग पे वो लगाते रहना है। अब ये देखो 80,000, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में 10,000 भी बचेगी, और 10,000 में से लास्ट में क्या माइनस कर देंगे? 10,000। तो क्या आ जाएगा? नील। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? दो मेथड हैं डेप्रिसिएशन के जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनको बोलते हैं एसएलएम, और दूसरा क्या बोलते हैं? डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है। एसएलएम में वैल्यू 0 हो सकती है, इसमें वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओहो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब मैं समझाऊं मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। काफ़ी बार क्वेश्चंस के अंदर पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं कि इसका डिफरेंस याद रखो कुछ हद तक। ठीक है,
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो ये जो क्लास थी आज मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे क्वेश्चन करेंगे एसएलएम के। क्या करने वाले हैं? एसएलएम करने वाले हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे फॉर्मूला कि कैसे करना है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व और पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, जिससे आपके पेपर में सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली डेप्रिसिएशन में नंबर क्या कर सको, ग्रैब कर सको। और मैं एक और बात बता दूं, डेप्रिसिएशन में नंबर ग्रैब करना दोनों ही लेवल पे 11th क्लास में बीकॉम में बहुत इजी है। बस क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अब एक बार आपको क्लियर हो गया ना, डेप्रिसिएशन गलत नहीं हो सकता, बस रट्टा नहीं मारना है। अगर जहां आपने रट लिया ना कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, आप डेप्रिसिएशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसका आंसर एंड तक निकालने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो यही था आज की क्लास में। बाकी आई होप अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे चैनल को। बाय।